लेकर किए गए कपाट बंद। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त का मामला। बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। मामले की जांच जारी। लालकुआ में डेंगू का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग ने नगर में किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों से जाना हाल। डेंगू को लेकर किया गया लोगों को जागरूक। सितारगंज में किसान के खेतों में धान की तैयार फसल में लगी आग। आग से 3 एकड़ धान की फसल जलकर हुई खाक। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से आग पर पाया गया काबू। और शीतकाल के लिए बंद हुए मां गौरी माई के कपाट। विधि विधान से पूजा अर्चना कर किए गए कपाट बंद। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भैया दूज पर। शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह यानी कि 8:30 बजे बंद हो गए। 29 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल यानी कि ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होने वाली है। उधर दोपहर अगर 12:09 की अगर बात करें तो 12:09 पर शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट भी बंद किए गए हैं। माता की डोली अपने मायके खरसाली के लिए प्रस्थान करने पहुंची। तो वहीं गुरुवार सुबह मां यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल और साथ ही पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने यह बताया कि भैया दूज पर दोपहर 12:09 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। और इससे पहले सुबह 8:30 पर मां यमुना के मायके खरसाली गांव से उनके भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली बहन को लेने के लिए यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। यमुनोत्री धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने धाम में पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए और करीब 5 लाख श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और अब विधि विधान से जो है कपाट मंदिर के बंद कर दिए गए हैं। भक्तों का एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर नजर आया और मां यमुना के दर्शन करने ये जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे। तो वहीं 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट वेद उच्चारण और साथ ही वाद्य यंत्रों, आर्मी की बैंड और धुनों और साथ ही सैकड़ों भक्तों की जयकारों के साथ विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भाई दूज के मौके पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ जो है मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं। और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थयात्रियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार चारधाम में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो थे वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नई केदार पूरी अस्तित्व में आ चुकी है, जहां तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगर गौरीकुंड की बात करें तो गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे के बनने से केदारनाथ यात्रा जो है वो और अधिक सुगम होने वाली है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। श्रद्धालु यहाँ पर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाबा केदार के जयकारों के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा केदार के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। आपको बताएं कि बाबा केदार के धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के अवसर पर मंत्रोच्चारण के बीच
शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। ये भी बताएं कि बाबा केदार के कपाट बंद होने से पहले ही मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी। मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने आराध्य का श्रृंगार कर आरती भी उतारी। इस मौके पर स्वयंभू लिंग की समाधि रूप देकर पुष्प और भस्म से ढका गया। भगवान की भोग मूर्तियों को चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान करके भक्तों के दर्शन के लिए कुछ देर मंदिर परिसर में रखा गया। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। इस साल केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जगत कल्याण के लिए शीतकाल के 6 माह तपस्यारत हो गए हैं। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के पावन अवसर पर सैकड़ों भक्त कपाट बंद होने के साक्षी भी बने। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। साथ ही 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होंगी और 30 अक्टूबर से भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में विधिवत पूजा शुरू होगी। 6 मई से कपाट बंद होने तक केदारनाथ धाम में 15,61,882 भक्तों ने पूजा अर्चना और जल अभिषेक करके विश्व समृद्धि की कामना की है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया। आपको बताएं कि इस बार बाबा चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। दरअसल पिछले 2 साल कोरोना को लेकर यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते यात्री पिछले 2 साल बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। एक अद्भुत और ऐतिहासिक हो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कायारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्यक्रम है। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहाँ पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं और कल डोली जो है गुप्तकाशी में पहुँचेगी और उसके बाद जो है अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए उखीमठ में विराजमान। लेकिन कोरोना काल कम होने के बाद जो है इस बार चार धाम यात्रा शुरू हुई, जिसमें यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों की संख्या ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए कहते हैं कि अगर भक्त सच्चे मन से केदार बाबा की पूजा अर्चना करें और दर्शन करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुदर्शन न्यूज के लिए न्यूज डेस्क से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वहीं देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त करने का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि उस भूमि में बेशकीमती साल के 25 पेड़ों को काटने के मामले में थाना राजपुर में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत जो है 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में पूर्व डीजीपी का पहली बार जो है वो बयान निकलकर सामने आया। तो वहीं पूर्व डीजीपी ने इस पर कहा है कि जिस मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया वो पिछले 10 सालों से कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि इस पूरे मामले में वो पहले ही शासन को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी शासन को दे चुके हैं। ऐसे में शासन को इस पूरे मामले में गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ साजिश के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि मसूरी प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह की तहरीर पर 1979 के बैच के आईपीएस अधिकारी बीएस सिद्धू और साथ ही 7 अन्य के खिलाफ थाना राजपुर में मामला एफआईआर और साथ ही जो है दर्ज किया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इनकी इस बात को खारिज कर चुके थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके बाद फिर इन्होंने थाना राजपुर में उसी चीज़ के ऊपर जो कि सभी न्यायालयों द्वारा जिसके विरुद्ध फैसला हो चुका था
और इन सब न्यायालय के आदेशों की कॉपी मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा इन राइटिंग, उसके विरुद्ध ये मुकदमा कायम हो गया है और इनका कहना है कि ये शासन के आदेश से हुआ है। जबकि मेरा मानना ये है कि कोई भी शासन न्यायालय के आदेशों की एक नहीं न्यायालय के 4-5 अलग लेवल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए कोई ऐसे निर्देश नहीं दे सकता। और अगर ऐसे कोई आदेश शासन की तरफ से आए हैं तो वो इनके द्वारा शासन को गुमराह करके और माननीय न्यायालयों के आदेशों को कंसील करके कराए गए हैं। और इसमें स्पेशली जबकि ये मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम होने के 2 दिन पहले यहाँ के जो ऑनरेबल ACJM 2 हैं और यहाँ के CBI जज भी हैं, उन्होंने एक 11 पेज का स्पीकिंग रीजन ऑर्डर किया है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एक पॉइंट को तार तार डिस्कस करके उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। उस जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि कैसे मिस्टर धीरज पांडे, जो इस समय शायद डायरेक्टर जिम कॉर्बेट पार्क पे डायरेक्टर के पद पे। तो वहीं लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नैनीताल CMO भागीरथी जोशी ने मलेरिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान CMO ने नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर डेंगू और अन्य बीमारियों को लेकर लोगों से बातचीत भी की और साथ ही मरीजों के हाल को भी उन्होंने जाना। इसके साथ ही अंबेडकर पार्क में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक शिविर भी जो है वो लगाया गया है और जिसमें लोगों की जांच अब की जा रही है। आपको बताएं कि लालकुआं में बेकाबू होते डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अब हरकत में आ गया है और लालकुआं में डेंगू के 4 नए मामले जो हैं वो निकलने के बाद अब पूरे जिले में मरीजों का आंकड़ा 75 के पार पहुंच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। तो वहीं CMO भागीरथी जोशी ने मलेरिया और स्वास्थ्य और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ लालकुआं नगर पंचायत में जो है कि विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करके भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है अंबेडकर पार्क में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें लोगों की जो जांच है वो यहां की जा रही है और साथ ही स्वास्थ्य खराब होने के चलते लोगों का जो उपचार के लिए हल्द्वानी उन्हें भेजा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा डोर टू डोर जाकर जो है लोगों को डेंगू और मलेरिया और बुखार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमें 4 दिन पहले 2 केस का पता चला था तो उसी दिन यहाँ पे टीम भेज दी गई थी और हमें कल शाम को फिर 2 केस का पता चला है तो आज हमने टीम भी भेजी है, कैंप भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। इसके पहले भी लालकुआं क्षेत्र क्योंकि पहले भी इसमें केसेस आ चुके हैं पिछले सालों में भी, तो यहाँ पे हमने 2 नुक्कड़ नाटक बुध बाजार और शनि बाजार में करवाए हैं। उसके अलावा जो भी हमारी आशा हमारी टीम फील्ड में जाएगी वो हर घर में प्रचार प्रसार भी करेगी, उनको डेंगू के निरोधात्मक कार्रवाई के बारे में भी बताएगी और उसके साथ ही उनके घर में चेक करेगी कि कहीं पे पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से डेंगू हो रहा हो। मलिन बस्तियों के लिए देखिए पूरा स्वास्थ्य कैंप का रोस्टर है, उसके साथ ही हमारी टीम भी वहाँ पे जाएगी। जिस जिस जगह पे पहले भी कार्यवाही करी है लेकिन अभी जो है जो कैंप लग रहे हैं उसके साथ साथ में टीम भी जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी, वहाँ पे घर में स्प्रे भी करवाएगी और उसके बाद पानी इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा वो सारी भी जाँच करी जाएगी। जनता से एक अपील है कि पहले तो घर में पानी इकट्ठा ना होने दे। एक तो जो घर में आप पानी भरते हैं उसको एक तो ढक के रखें जो घर में काम के लिए पानी है, उसके अलावा गमलों में कोई टायर वगैरह हो, कोई बर्तन जो बाहर रखा हो, मनी प्लांट है, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। उस पानी को अगर भरा हुआ है तो उसको खाली कर दें क्योंकि मच्छर इन्हीं जगहों पे पनपेंगे। हम आए हैं यहाँ प्रभावित लोगों के आसपास के घरों में सर्वे का कार्य हो रहा है। अभी यहाँ पे एक कैंप लगा रखा है अम्बेडकर नगर में। हो सकता है भाई दूज की वजह से अभी अटेंडेंस कम है। कल से नगर पालिका क्षेत्र में और उसके बाहर भी मलिन बस्तियों में हम कैंप का एक रोस्टर जारी करेंगे। डॉक्टरों के लिए ऊपर से लिखा है, महानिदेशालय से पत्राचार कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर 3 डॉक्टर्स हैं और व्यवस्था है, ये टाइप बी PHC है, उसके मानकों के अनुरूप यहाँ पर हैं डॉक्टर्स। हाँ, आशाओं के द्वारा अभी घर घर सर्वे करवा रहे हैं हम लोग और मलेरिया विभाग की टीमें भी आएंगी इधर। डेंगू के कार्ड टेस्ट 2 हमारे पास रिपोर्टेड हैं और 3-4 केसेस अभी प्राइवेट से हमें रिपोर्ट हुई है। तो 78 केसेस पूरे ज़िले में अभी तक एलाइजा के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उससे रिपोर्टेड हैं। हाँ, अभी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है तो इस गतिविधि को पूरी तरीके से बढ़ाया जाएगा। अब लालकुआं फोकस रहेगा।
तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान के खेत में धान की तैयार फसल में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आपको बताएं कि आग की लपेट इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते खेत में चारों तरफ ये आग फैल गई। तो वहीं लपेटों के बीच में आकर करीब 3 एकड़ धान की पक्की फसल जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं आग कैसे और किन कारणों से लगी है इसका भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी ने आग से नष्ट हुई फसल का लेखपाल को मौका निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो आग से 3 एकड़ धान की जो फसल है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और अब इस पूरे मामले की जो सूचना थी वो स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो है फसल का वो हो गया है। उत्तराखंड के सितारगंज में खेत में धान जब लगा हुआ था तब इस दौरान ये आग लग गई और 3 एकड़ धान की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो वहीं श्री केदारनाथ धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरी कुंड में स्थित मां गौरी माई के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब 6 महीने मां गौरी माई की पूजा अर्चना जो है गौरी गांव स्थित मां चंडी का मंदिर में होने वाली है। आज सुबह गौरी माई मंदिर गौरी कुंड में विधि विधान के साथ पुजारी और आचार्य गणों की उपस्थिति में विशेष पूजा अर्चना करके कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। आपको बताएं कि ठीक 8:30 बजे माता की मूर्ति को थाल कंडी में रखकर बाहर लाया गया, जिसे ग्रामवासियों द्वारा गौरी गांव स्थित मां चंडिका मंदिर ले जाया गया। माता की मूर्ति बाहर आते ही मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर मंदिर समिति समेत भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहां पर मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआ में पुलिस और वन विभाग की सुस्ती के कारण लालकुआ में चंदन तस्करों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही चंदन तस्करों ने बीती रात लालकुआ मैन बाजार स्थित तराई केंद्रीय वन प्रभाग तांडा रेंज की आवासीय परिसर में जो है लगे चंदन के पेड़ पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आवासीय कॉलोनी के परिसर के बीचों बीच स्थित लगा चंदन का जो पेड़ है वो काट दिया गया और किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो है मौके का मुआयना किया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी चंदन तस्करों ने वन विभाग की नर्सरी और आवासीय परिसर में धावा बोलकर चंदन के पेड़ काट लिए थे और फिर इस बार भी एक बार फिर से चंदन के तस्करों ने चंदन की तस्करी करने की एक घटना को अंजाम दे दिया है। क्षेत्र में लगातार चंदन तस्करों के बढ़ते आतंक का वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के पास कोई भी जवाब नहीं है। हर बार कागजी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल शहर के बीचों बीच काटे गए चंदन के पेड़ से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चंदन के पेड़ हैं उसकी तस्करी यहाँ पर की जा रही है। और अगर आपको याद होगा तो चंदन तस्करी से के संबंध में एक मूवी भी बनाई गई थी, पुष्पा मूवी जो आई थी, उसमें भी जो है चंदन तस्करी की घटना को दिखाया गया था। अब उसी स्टाइल में जो है चंदन के पेड़ की तस्करी अब लगातार उत्तराखंड में भी की जा रही है। तो वहीं दीपावली का त्यौहार नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छे दिन लेकर आया है। दीपावली के बाद से ही नैनीताल के अधिकतर पर्यटक स्थल सैलानियों से भरा हुआ है। शहर के होटल और पार्किंग स्थल पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही बढ़ी तो सड़कों में वाहन का दबाव भी बढ़ता हुआ नजर आया। दीपावली के बाद नैनीताल, भवाली, भीमताल, सालताल, नौकुचिया ताल, रामगढ़ और साथ ही मुक्तेश्वर समेत आसपास के सभी पर्यटक स्थल जो थे वो पूरी भीड़ के साथ और सैलानियों की भीड़ से उमड़ पड़े और नैनीताल के होटल पूरे सैलानियों से जो है
अब पैक हो चुके हैं। तो वहीं शहर में सैलानियों की भीड़ अब बढ़ी है, तो अधिकतर पार्किंग स्थल जो है वो पैक नजर आ रहे हैं। दोपहर बाद नैनीताल पहुंचे सैलानियों को पार्किंग स्थल में गाड़ी खड़ी करने की जगह तक नहीं मिल पा रही है, तो कुछ सैलानियों ने सड़कों के किनारे ही जो है अपने वाहन खड़े कर दिए, जिसके चलते अपर और लोअर माल रोड के अलावा हल्द्वानी रोड और साथ ही भवाली रोड में दिन भर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इससे सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पौड़ी के सिमली में हुए बस हादसे का शिकार हुए परिवार को प्रशासन की तरफ से राहत राशि बांटी गई है। आपको बताएं कि 21 दिन के बाद प्रशासन की तरफ से राहत राशि बांटी गई है और इस दौरान बस हादसे में घायल हुए लोगों को भी राहत राशि प्रदान की गई है। दरअसल 4 अक्टूबर को सिमड़ी में बस दुर्घटना हो गई थी और हादसे में लगभग 34 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अब लोगों को जो है सहायता राशि प्रदान की गई है। बस के जो हादसे में शिकार हुए थे जो लोग, उनके परिवारों को सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आपको बताएं कि 4 अक्टूबर को जो है सिमड़ी में बस दुर्घटना हो गई थी, उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी और साथ ही अब जो परिवार वाले हैं उनको प्रशासन की तरफ से राहत की जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की छड़ी यात्रा पहुंची है, तो वहीं पिथौरागढ़ पहुंचने पर भव्य इसका स्वागत किया गया। इस दौरान नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, कई गणमान्य लोगों के साथ पूरे क्षेत्र की जनता जो थी वो यहाँ मौजूद रही। तो वहीं नगर वासियों ने छड़ी यात्रा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। देर रात जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौधरी जी ने जो है छड़ी पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बताएं कि छड़ी यात्रा लगातार हरिद्वार से चलकर अंतिम सीमांत जिले में भ्रमण कर रही है और हर मंदिर में छड़ी यात्रा का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। तो वहीं हिमस्खलन हादसे में लापता हुए 2 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की जीपीआर से तलाश अब शुरू कर दी गई है। अभियान के लिए निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट भी घटनास्थल पर पहुंचे और करीब ये भी बताएं आपको कि बीते 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा 2 चोटी आरोहण के दौरान जो है निम के एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स से जो है जुड़े 29 सदस्य हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद 27 लोगों के शव यहां बरामद कर लिए गए थे, जबकि नौसेना में नाविक विनय पवार उत्तराखंड और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वशिष्ठ हादसे के 21 दिन के बाद भी अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों की तलाश के लिए निम ने तकनीकी मदद लेते हुए बेंगलुरु से जो है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग और साथ ही आपको बताया कि नीम के रजिस्ट्रार विशाल रंजन ने यह भी बताया कि सर्च अभियान के लिए नीम के प्रधानाचार्य कर्नल बिष्ट भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो वहीं गौमुख ट्रैक पर जो है लापता युवक का 6 दिन के बाद भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। युवक गंगोत्री से गौमुख के लिए निकला हुआ था और युवक की तलाश में एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। तो 25 लोगों की जो टीम है वो इस अभियान में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि 2 प्रशिक्षु अब भी जो है लापता बताए जा रहे हैं और इन दोनों की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है और दोनों पर्वतारोहियों की तलाश में तमाम जो टीमें हैं उत्तराखंड की वो लगी हुई है। अगर हम बात करें एसडीआरएफ की टीमें की या फिर जो सेफ्टी की टीम्स जो होती है वो लगातार इसमें जुटी हुई है और 55 लोगों की ये जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लापता प्रशिक्षुओं की जो तलाश है वो लगातार अभी जारी है। आपको बताएं कि एक हिमस्खलन हो गया था, एवलांच हो गया था, इसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अब जो 2 लोग हैं वो अभी इसमें लापता है। गौमुख ट्रैक पर जो युवक निकला था उसकी तलाश भी लगातार यहां पर की जा रही है और अब 55 लोगों की टीम लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई है।
तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताएं कि पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को अब गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान चोरी की गई थी 3 व्हीलर के साथ ही चोरी के अन्य सामान को भी अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बताएं कि 37 चोर मिलकर क्षेत्र में बड़ी से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए थे, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। आपको बताएं कि ऋषिकेश के IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत काले की ढाल से चोरी हुए एक 3 व्हीलर के साथ ही चोरी का सामान भी अब बरामद कर लिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में CO DC ढोंडियाल ने चोरी का खुलासा करने को लेकर जो है प्रेस वार्ता भी यहां पर की और इस दौरान CO ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात हरिद्वार रोड पर स्थित काले की ढाल पर सड़क किनारे खड़े एक 3 व्हीलर को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे और 23 अक्टूबर को 3 व्हीलर के मालिक मोतीलाल ने पुलिस को तहरीर देकर विक्रम चोरी होने की जानकारी दी थी और तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और साथ ही इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को धर दबोच लिया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। 21/22 तारीख की रात को काले की ढाल के पास से एक विक्रम टाइप का लोडर चोरी हो गया था। इसकी सूचना 23 तारीख को थाने पे आई। जैसे ही सूचना आई उसके बाद में सारे CCTV और हमने अपनी सारी और जो एजेंसियां थी मुखबिर तंत्र सबको लगाया। काफ़ी CCTV कैमरे खंगाले गए, मुखबिर तंत्र लगाया गया। उसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कल कि ये लोडर वहाँ पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में काटा जा रहा है और वहाँ पे खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने वहाँ जाकर के रेड किया। रेड करने के बाद में 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं और ये लोडर हमारा। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।